दोस्तों, आज हम लोग अगस्त महीना का जो करंट अफेयर डे बाय डे करते हैं वो आज करेंगे। ये परीक्षा प्रहार का है जो योगेश गौतम का। अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो योगेश गौतम 399 पे जाके आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 अगस्त 2025 वर्ल्ड वाइड वेब की दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी कहा जाता है इसे। एशिया रग्बी 27 चैंपियनशिप का शुभारंभ किया था अशोक ने, शुभंकर है अशोक। आयोजन हुआ था राजगीर में, बिहार में 9 से 10 अगस्त को। वर्ल्ड एशिया रग्बी वर्ल्ड अंडर 20 का सेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र सिंह ने 31 जुलाई 2025 को। नौसेना के 47वें उप प्रमुख VCNS के रूप में पदभार ग्रहण किया है वाइस एडमिरल संजय वसायन ने ABSM-NM के 1 अगस्त 2025 को। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिर्देशक का पदभार ग्रहण किया है सुश्री सोनाली मिश्रा IPS है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। राम राजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजराजन को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम को विस्तृत किया है 751 जिलों में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम को विस्तृत किया गया है 751 जिलों में। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे थे मेघनाथ देसाई का। आर्द्रभूमि पे रामसर कन्वेंशन के अनुबंधकारी पक्षों का सम्मेलन COP15 का बैठक संपन्न हुआ है 31 जुलाई 2015 को। आर्द्रभूमि के रामसर कन्वेंशन सम्मेलन के अनुबंधकारी पक्षों का सम्मेलन COP15 का बैठक कहाँ संपन्न हुआ है? 31 जुलाई 2025 को। सौर ऊर्जा बैटरी और मांग पक्ष लचीलेपन के माध्यम से 2050 तक कितनी बिजली लागत के लगभग आधी कटौती कर सकता है? तो भारत। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक किसने लिखी? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक लिखा है मेघनाथ देसाई ने। 2 अगस्त प्रतिवर्ष विश्व स्तनपाय सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त तक। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है हिंदी फिल्म बारबी फेल ने। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2027 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है शाहरुख खान ने जवान विक्रम मिश्री की बारबी फेल के लिए। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है रानी मुखर्जी ने मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत मातृत्व वन औपचारिक शुभारंभ किया है श्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पहाड़ी क्षेत्रों में 750 एकड़ में फैली एक थीम आधारित शहरी वन के लिए। आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन सुविधा की शुरुआत किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। AST स्पेसोवाइबल के ब्लूवर्ड संचार उपग्रह ब्लड फ्लू बॉक 2 का प्रक्षेपण किया गया है। इसरो ने LBM-3 श्रीहरिकोटा और HDSC से USA का। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं शशि प्रकाश गोयल। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? शशि प्रकाश गोयल को। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के क्रू 11 मिशन का लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने 1 अगस्त 2025 को। भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी की शुरुआत की गई है, MOU किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और तेलंगाना सरकार ने गोचिबोरा स्टेडियम में किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 किन देशों की संयुक्त मेजबानी करेगा? फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो वो कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका साथ में कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी। 3 अगस्त इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, इंटरनेशनल मित्रता दिवस मनाया जा रहा है अगस्त के पहले रविवार 3 अगस्त को। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है कांडला बंदर का क्षेत्र में। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हुआ है कांडला बंदरगाह क्षेत्र में। भारत को 16 एयरबेस C-295 सैन्य परिवहन विमानों की अंतिम बैच प्राप्त हुआ है स्पेन के सोल्विया में। विश्व प्रसिद्ध बिहार संग्रहालय द्विवार्षिक 2025 का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है पटना बिहार में 7 अगस्त 2025 को। अमेरिका के लेसिंगटन चैलेंजर का $1 लाख इनामी युगल किताब जीता है अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रामकुमार रामनाथन ने। अमेरिका लेसिंगटन चैलेंज का $1 लाख इनामी युगल किताब जीता है अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रामकुमार रामनाथ ने।
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के निर्देशक का कार्यभार संभाला है पद्म कुमार इलस ने। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के निर्देशक का कार्यभार संभाला है पद्म कुमार इलस ने। महिला कोपा अमेरिका 2025 का खिताब जीता है, ब्राजील के कोलंबिया के शूटआउट में हराया है। सरकारी कर्मियों हेतु सस्टेनेबिलिटी सेलिब्रिटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, वो है सिक्किम। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड WCL 2025 का खिताब जीता है, दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया है। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 2 अगस्त 2025 को वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द लीजेंड 2024 का खिताब जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द लीजेंड 2024 का खिताब किसने जीता है? वो जीता है भारत ने। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 खिताब जीता है भारत ने। आ जाइए 4 अगस्त। द कॉर्सियन नेटवर्क पुस्तक लिखी है सुगाटा श्रीनिवास राजू ने। एडवांस तेंदुलकर ट्रॉफी के अंतिम क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड के 6 रनों से हराया है भारत को। 5 मैचों की सीरीजें 2-2 बराबर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शिबू सोरेन दिशोम गुरु नई दिल्ली में 4 अगस्त 2025 को। पहला बिश्केक पारंपरिक संगीत समारोह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में के भारत मंडपम में 4 अगस्त 2025 को। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से नई सहयोगात्मक पहल शुरू किया है भारत ने नेपाल में चावल संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन हेतु। भारत में 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति फेडरिक आर मार्कस जूनियर 4 से 8 अगस्त 2025 को। US किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ में चैंपियन बनी है भारत की वेदिका भंसाली। कोसानो मेमोरियल 2025 में एथलीट्स मीट में पुरुषों के ट्रिपल जंप स्पर्धा में खिताब जीता है भारतीय एथलीट पूर्वी एशियाई चैंपियन अब्दुल्ला अबू बकर ने। ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर पहल शुरू किया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप फॉर CPSES आयोजित किए गए हैं गुवाहाटी में वित्त मंत्रालय द्वारा। किस ऑपरेशन के तहत पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है? तो ऑपरेशन महादेव के तहत। 5 अगस्त 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त 2025 को। जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त 2025 में 69 वर्ष में। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया PM मोदी ने 7 अगस्त 2025 को। हथकरघा प्रदर्शनी और हार्ट ऑन व्हील मोबाइल रिटेल पहल का शुभारंभ किया है वस्त्र मंत्रालय के हथकरघा विकास निगम के सहयोग से। मणिपुर के राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से 6 महीने बढ़ाई गई है संसद ने फरवरी 2026 तक। एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI आधारित लेन देन में पहली बार 70.7 करोड़ रुपए पहुंच गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के अनुसार। अफगानिस्तान में बाल कुपोषण में सबसे तेज वृद्धि, सहायता के लिए 53.9 करोड़ डॉलर की जरूरत है विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत। पैन अमेरिका हॉकी कप 2025 में पुरुष और महिला वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है अर्जेंटीना के उरुग्वे मोंटेवीडियो में आयोजित हुआ था। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है नीति आयोग ने। रियाद का पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है मैग्नस कार्लसन ने। भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ था 1905 में। 6 अगस्त कब? हिमालयन आउटपोस्ट ऑफ प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू किया है इसरो ने 1 अगस्त 2025 को। गगन यात्रियों के जीवन अभ्यास के 10 दिवसीय है। भारत में 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पारित किया है संसद के अधिनियम 1925 का स्थान लेगा। मुख्यमंत्री निजात एमुना 2.0 योजना लॉन्च किया है असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने। हिरोशिमा दिवस के रूप में परमाणु हथियार के पहले प्रयोग के लिए 80वीं वर्षगांठ मनाई है 6 अगस्त 2025 को। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानो ने। क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्षता का पदभार ग्रहण किया श्रीमती S राधा चौहान ने। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी NEA का आयोजन किया गया है ललित कला अकादमी द्वारा 5 अगस्त 2025 को। ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल भित्तियों के लगभग 40 वर्षों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में कठोर प्रवाल आवरण में 70% से अधिक घट गया है। भारत का पहला AI संचालित आंगनवाड़ी उद्घाटन किया गया था बड़का घामना गांव नागपुर महाराष्ट्र में।
विश्व का सबसे बड़ी मूंग की दीवारों पर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। सबसे बड़ी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे बड़ी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। 7 अगस्त। 11वां राष्ट्र हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त 2025 को। संयुक्त राष्ट्र महिलाओं की सीलिट्स के दो कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में। म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति को 74 वर्षों की आयु में निर्धन हो गया। राष्ट्रपति न्यू स्टीव स्टे का पटना स्थित बिहार संग्रहालय में अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है 7 अगस्त 2025 को। मार्केट शिपिंग संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है लोकसभा ने 6 अगस्त 2025 को। चीन ने गोटोंगो में एक विश्व खेल 2025 आयोजित किया है 7 से 17 अगस्त 2025 तक। अंतर्राष्ट्रीय बिस्लाव अनियाक मेमोरियल में महिला भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है भारत की अन्नू रानी ने। पोलैंड में जीता है। सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की पैनल में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया पंजाब न्याय प्रणाली समावेशन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 107वां सदस्य बन गया है मालदोवा। पूरी तरह से हरित सौर ऊर्जा से संचालित भारत की पहली विधानसभा बनी है दिल्ली विधानसभा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 की तरह स्थापित किया गया था वैधानिक है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया एक वैधानिक आयोग है। 8 अगस्त। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पीएमकेएसवाई के लिए 6,520 करोड़ रुपए का बजट को मंजूरी दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। नया इनक्लाइबेबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म आईआईडीपी लॉन्च किया है पर्यटन मंत्रालय ने। 38वें बगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला के विशिष्ट अतिथि देश होगा भारत 25 अप्रैल से 11 मई 2026 तक। हाइब्रिड इक्विडिटी मोड पर तमिलनाडु में 4 लेन मरक्कम पुडुचेरी NH 232A के निर्माण को मंजूरी दिया तो कैबिनेट ने लागत 2157 करोड़ रुपए का। पीएमई ड्राइव योजना की अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है भारी उद्योग मंत्रालय ने 31 मार्च 2026 से 31 मार्च 2028 तक के लिए। बच्चों को पढ़ाने में रुचि को बढ़ावा देने के लिए छोटा भीम कॉमिक बुक लॉन्च किया है सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने। हर्बल दवाओं की सुरक्षा विनिमय और प्रभाविकता पर WHO RICH कार्यशाला आयोजित किया है गाजियाबाद में 6 से 8 अगस्त 2025 तक। बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा अनुसंधान सुधार योजना के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 42 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ। कैनेडियन ओपन में अपना पहला WTA 1000 खिताब जीता है विक्टोरिया मकोबो कनाडा ने। सरकार ने 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दिया है तो 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत किया है 2017 में। 9 अगस्त। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है 9 अगस्त 2025 को। ट्रेन डकैती 9 अगस्त 2025 को हुआ था। विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को 9 अगस्त 2025 को। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष का सफल ट्रायल रन किया गया। भारतीय रेलवे ने चंदौली से गढ़वा तक 4.5 किलोमीटर लंबा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीकी ट्रिप्नोसोमियासिस शिपिंग सिकनेस मुक्त देश घोषित कर दिया है केन्या को। अपोलो 13 चंद्र मिशन के कमांडर का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया जिम केबल का 7 अगस्त 2025 को अमेरिका में। वित्त वर्ष 2024-25 में 5.4 लाख करोड़ की सकल मूल्य व्यापारिक मूल्य GMV को प्राप्त किया है सरकारी ई मार्केट प्लेस में। सिंगापुर का 60वां राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त 2025 को। नागासाकी पे परमाणु बम की 80वीं बरसी मनाई गई है 9 अगस्त 2025 को। हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता जागरूकता अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र और लद्दाख ने स्वतंत्रता उत्सव पर। भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ने। निम्नलिखित में से क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल नहीं थे तो भगत सिंह काकोरी में ट्रेन एक्शन में नहीं थे। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल्ला, असफाउल्ला खान और राजेंद्र लोहड़ी थे। 10 अगस्त। विश्व शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री BV गिरी की जयंती मनाई जाती है 10 अगस्त को। ब्रह्मा BEML के रेल हब निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी है MP रायसेना में उर्मिया गांव में लागत 1800 करोड़ रुपए के। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आवश्यक शर्तें पूरी न करने पर 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया है चुनाव आयोग ने। प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति INC 5.2 पर 5वीं सत्र आयोजित किया है। जिनेवा में 184 देशों के वार्ताकर्ता शामिल हुए हैं। पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत का शुभारंभ किया है सिक्किम सरकार ने।
एफएससी अंडर 20 महिला एशियन कप 2026 में क्वालिफाई किया है भारत के अंडर 20 महिला टीम ने 20 साल बाद। एशिया रग्बी अंडर 20 सर्वेस में महिला वर्ग का फाइनल जीता है हांगकांग में ने श्रीलंका को हराकर। एशिया रग्बी अंडर 20 सर्वेस में महिला वर्ग का खिताब जीता है चीन ने हांगकांग को हराकर। बौद्धिक क्षमता में छात्रों को एक समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू लागू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवरण कहाँ है तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का। अब आता है 11 अगस्त। महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया जाता है 11 अगस्त को। उनका शहादत हुआ था 11 अगस्त 1908 को। विश्व के 99% ग्लेशियर प्रति वर्ष 0.02 से 2.68 मिलीमीटर तक दर से अपरदित होते हैं, नेचर जियो साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार। मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 पारित किया है। राज्यसभा के मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का स्थान लेगा। पहला एशिया प्रसाद मिड एश्योर गोल्फ चैंपियनशिप 25 आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया में भारतीय गोल्फ संघ भाग लेगा। 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड शुरू किया गया मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा। बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है भारतीय महिला मुक्केबाज निशा और मुस्कान ने। इंडियन ओपन 2025 में पुरुष एथलीट्स कांस्य स्टील कंटेनर टूर जीता है। ओलंपियन अन्नू रानी ने भाला फेंक में 62.01 मीटर में। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन वाले पहले खिताब बने हैं तो रमेश बुधिहार कांस्य विजेता के। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है कार्नो हार्जे ने दक्षिण कोरिया के हैं। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 में से 25 के लिए प्रदान किया गया है। 2024 में एडन एहसान लॉय संगीत का त्रिमूर्ति 2025 सोनू निगम पार्श्व गायक थे। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुआ था तो 1992 में। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है तो 12 अगस्त को। इसकी थीम है हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 जीता है झारखंड महिला हॉकी टीम ने लगातार दूसरे वर्ष 15वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम को जीता है। आयकर विधेयक 2025 और कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है राज्यसभा ने। राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक पहल का शुभारंभ किया है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुष्ण सलिया श्रीवास्तव ने नई दिल्ली में। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पारित किया है लोकसभा ने। उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश ने 4,594 करोड़ रुपए की 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दिया केंद्र सरकार ने। राष्ट्रीय खेल प्रसारण विधेयक 2025 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पारित किया राज्यसभा ने। भारत सिंगापुर त्रिस्तरीय मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का तीसरा दौर शुरू किया। नई दिल्ली ने 13 अगस्त 2025 को। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का उद्घाटन हुआ है मुंबई में 11 से 21 अगस्त 2025 को। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी का जलावतरण हुआ है भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में 26 अगस्त 2025 को। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है तो क्रोनिया दिया जाता है। अब आ जाइए 13 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है 13 अगस्त को। जुलाई 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है शुभमन गिल को। भारतीय टेस्ट कप्तान है वो। चीन के चेगुदू में विश्व खेल 2025 में महिलाओं के 52 केजी वर्ग में रजत पदक जीता है भारत के नर्मदा बत्रा ने। स्वर्ण मेग्यू चीन में। 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मंजूरी दिया है भारतीय ओलंपिक संघ ने। युवा बौद्ध विद्वानों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICYBS को आयोजित करेगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC के नई दिल्ली में 22 अगस्त 2025 को। ALMM के अंतर्गत 100 गीगावाट सौर PV मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता का ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है भारत ने। 700 मेगावाट तोतो द्वितीय जल विद्युत परियोजना HEP के निर्माण में 8,146.21 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश की सीमो जिले में। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने अपना शताब्दी वर्ष समारोह शुरू किया है 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक। UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 2026 में हुआ था। फिजी में कृषि मदद के लिए लोबिया में 5 टन बीज सौंपे हैं भारत को। संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है बीबी फातिमा महिला स्व सहायता समूह धारवाड़ जिले की UNDP द्वारा प्रदत्त है। 2000 मेगावाट की सुम्बनगिली जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ है। 2000 वाट मेगा की सुम्बनगिली जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ कब हुआ है तो इसका शुभारंभ हुआ है अरुणाचल प्रदेश में।
14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। 69वें संयुक्त स्वतंत्रता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तीसरी संवेदनीकरण सह समीक्षा बैठक आयोजित की गई है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव KIWSY के लोगो और शुभंकर लॉन्च किया श्रीनगर में शुभंकर हिमालयन किंगफिशर। सशस्त्र बलों और अंतः सेवा स्क्वैश चैंपियनशिप 2025-26 जीता है भारतीय नौसेना ने चंडीगढ़ में। 69वें राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 127 वीरता पुरस्कारों के 40 विशिष्ट सेवा पदकों और 290 मेंशन इन डिस्पेजर की मंजूरी दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। स्वराष्ट्रीय SC/ST हब योजना को लाभान्वित का विशेष स्थिति के रूप में आमंत्रित किया है 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए। उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP के युक्त सभासार को लॉन्च किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। सभासार को किसने लॉन्च किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन MAPIKI 2025 का आयोजन किया जा रहा है CSR भौतिकी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में 11 से 12 अगस्त 2025 को। SMFG इंडिया क्रेडिट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया? तो रवि नारायण को। 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन के ध्वजवाहक कौन है? तो ध्वजवाहक कौन थे? तो वे थे अरुणा आसफ अली थे। भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त 2025 को। समान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ URET योजना को रद्द कर दिया है भारत के नवीकरणीय और ऊर्जा परियोजना के लिए। नागालैंड के राज्यपाल का निर्धन हो गया है श्री चिरुला गणेशन का 15 अगस्त 2025 को। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स 25 का 12वां संस्करण आयोजित हुआ है कोलंबो में। श्रीलंका भारत के बीच 14 से 18 अगस्त 2025 के 2 चरण में हुआ है। भारत में 1150 टोल प्लाजा पे फास्टैग वार्षिक पास सुविधा को लागू किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने। GPCP का प्रसिद्ध फिल्म शोले के स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है 15 अगस्त 2025 को। रिलीज हुआ था 15 अगस्त 1975 को। गणेशोत्सव के आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। शतरंज के क्लॉट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब जीता है जर्मन ग्रैंड मास्टर विसेट कीमर ने। PM विकसित भारत योजना रोजगार योजना की घोषणा किया प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को। स्वदेशी और तकनीकी से मुख्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु मिशन इंद्रधनुष चक्र की घोषणा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को। दिल्ली चलो का महान नारा किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 16 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है 16 अगस्त 2025 को। एशियन ओपन स्टॉक ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 आयोजित किया जा रहा है पहली बार 2020 से 23 अगस्त 2025 को रायपुर देहरादून में। अरुणाचल प्रदेश की योगमी जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है इसरो ने। आर्कटिक रेनडियर वर्ष 2100 तक लगभग विलुप्त हो गया है जलवायु परिवर्तन के कारण। रेनडियर और कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोध में। वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म सम्मेलन आयोजित किया गया है मुंबई में 18 अगस्त 2025 को। मुंबई के पोर्ट ट्रस्ट IWAI और IPA के सहयोग से। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट और पुरुष कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारत स्टील में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में 16 से 17 अप्रैल 2026 को। जुलाई 2025 में भारत का वस्तु मर्चेंडाइज निर्यात 7.3% बढ़ गया है, अब हो गया 37.24 अरब डॉलर तक। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 आयोजित किया गया है जिनेवा में 6 से 15 अगस्त 2025 को बिना समझौते के समाप्त। 183 देशों में 400 संगठनों का। ट्रंप पुतिन अलास्का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है अलास्का के ज्वाइंट बेस एमरेडार्क रिसर्च बेस में 15 अगस्त 2025 को। नामदफा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में। 17 अगस्त द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का लोकार्पण किया गया PM नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में 17 अगस्त 2025 को। लागत है 11,000 करोड़ रुपए। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को। वेनेरा डी शुष्क मिशन 2036 को लॉन्च किया गया है रूस में। प्रारंभिक डिजाइन कार्य जनवरी 2026 से शुरू है। NDA के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्ण को। चीनी विदेश मंत्री 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे तो वांग यी आए हैं 18-19 अगस्त को।
पाकिस्तान की 8वीं उन्नत हैगोर श्रेणी की पनडुब्बी में तीसरी पनडुब्बी सौंपी गई है चीन को। 2025 में विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है रियल मैड्रिड को। बैडमिंटन में साइपन इंटरनेशनल 2025 का पहला पहला महिला एकल का खिताब जीता है भारतीय शटलर तान्या हेमंत ने। ऑस्ट्रेलिया की NSW स्क्वैश वेगा ओपन 2025 के फाइनल खिताब जीता है हबीना बहानी ने। मिस्र के अनाहत सिंह भारत को हराया है। 12वीं पुरुष एशिया कप चैंपियनशिप में लोगो शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया है बिहार के CM नीतीश कुमार ने। शुभंकर चांद और राष्ट्र पशु बाघ से प्रेरित है। ये सोवियत संघ का पहला शुक्र मिशन वीनस 1 को लॉन्च किया गया था। सोवियत संघ का जो शुक्र मिशन कब लॉन्च हुआ था? वो 1961 में लॉन्च हुआ था वीनस 1। 18 अगस्त भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पारित हुआ था राज्यसभा में 18 अगस्त 2025 को। गोल्डमैन सैक्स का एक नया विस्तृत कार्यालय खोला है एसेल्ट वर्ली मुंबई में। वर्ल्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स 2025 संपन्न हुआ है बीजिंग में 15 से 18 अगस्त 2025 को। 16वां ह्यूमैनॉइड रोबोट्स 500 ने भाग लिया है। ट्रैवल विदाउट बॉर्डर पहल के तहत AI संचालित यात्री कॉरिडोर शुरू किया है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में DXB ने। लैंगिक वेतन अंतर के मामले में दक्षिण एशिया में सबसे खराब देशों में से एक है पाकिस्तान। महिलाओं में 34% कम कमाती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान अवैध छंटनी के लिए क्वाटनास एवरेज ने 59 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था ऑस्ट्रेलियाई संघीय अदालत ने। मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है भारतीय शटलर देविका सिहाग ने। बैडमिंटन में रूस यूरोप में सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रास पर सफल चढ़ाई की है अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबाकयानों ने। एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड एम्बेसडर 2025 में 2 पदक मिले हैं कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC को संस्था निर्माण में सर्वे समावेशन भर्ती कार्यक्रम में। 16वें एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में जूनियर वर्ष पुरुष स्पर्धा में रियल एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता है कार्पी बेसला ने कजाकिस्तान में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। 19 अगस्त तक विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। भारत की बेरोजगारी दर जुलाई 2025 में घटकर 5.2% हो गई सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार। T20 एशिया कप 2025 में भारत का उप कप्तान नियुक्त किया गया शुभमन गिल को। कप्तान सूर्य कुमार यादव थे। एशिया कप का आयोजन UAE में हुआ है। टेनिस में सिनगिटी ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीता है विश्व के नंबर 2 कार्लेस अल्कराज ने जेनरिक सिनर को हराया है। टेनिस में सिनसिटी ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है इगिता स्वियातेक ने जेमिनिन पोगवेन को हराया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। श्रीगंगानगर राजस्थान में आयोजन हो रहा है जयपुर में। मनिका विश्वकर्मा ने जीता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम लॉन्च किया है पराग अग्रवाल ने। ट्विटर के पूर्व CEO हैं ये। भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र के अध्यक्षता करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 20 अगस्त को होगा। 16वें एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में पुरुष वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है भारत के गिनीश गुप्ता ने कजाकिस्तान में। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती मनाई जाती है 19 अगस्त को। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता था 2024 में क्यूटोरो काजरे ने। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता था? विक्टोरिया कजरे ने। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। 2004 से शुरू हुई है। विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। पहला त्रिसेवा सेमिनार रन संवाद का आयोजन किया गया है रक्षा मंत्रालय के महू में डॉक्टर अंबेडकर नगर स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में 26 से 27 अगस्त तक। डिजिटल परिवर्तन पर उन्नत डाक प्रौद्योगिकी IT 2.0 लॉन्च किया गया है भारतीय डाक ने। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है 20 अगस्त 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से। अन्न चक्र की आपूर्ति श्रृंखला में अनुकूलन तकनीकी लागू किया है या 31 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार ने। जनजाति समुदाय के लिए आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया है जनजाति कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा। 19 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ किया गया है गोरखपुर में 18 अगस्त 2025 को।
रेलवे पटरियों के बीच भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम स्थापित हुआ है। तो बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी ने मुंबई लंबाई 70 मीटर तक है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। शाहजहांपुर जिले से जलालाबाद का नाम बदलकर शाहपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। प्रमुख बौद्ध तीर्थ सारनाथ धूमेक स्तूप के उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो प्रमुख सारनाथ धूमेक स्तूप कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। 21 अगस्त आतंकवाद से पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। भारत का पहला खेलो इंडिया के जल खेल महोत्सव 2025 शुरू हुआ है डल झील जम्मू कश्मीर में 21 से 23 अगस्त 2025 को। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 में पेश किया है। लोकसभा में पीएम सीएम मंत्री को 30 दिन की हिरासत में है तो पद से हटेंगे। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक 2025 पारित किया है राज्यसभा ने। 2 दिवसीय सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास शुरू किया है ईरान ने उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने रूबेला मुक्त देश घोषित किया है नेपाल को। दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है सतीश गलोचा को IPS को। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय पहलवान तपस्या ने 57 kg में बुल्गारिया से। यूरेनस का 29वां उपग्रह S 2025 UN को खोजा है नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। मुफ्त व्यापार समझौता FTA के पर बातचीत करने के संदर्भ में शर्तें TOR पर हस्ताक्षर किया भारतीय यूरेशियन आर्थिक संघ EU ने। सिंधु घाटी सभ्यता एक पुरातत्व स्थल राखीगढ़ी में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो ये हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। फिर आता है 22 अगस्त। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया गया है सुंदरवन टाइगर रिजर्व को। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा 1044.68 वर्ग किलोमीटर के विस्तार को मंजूरी मिली है। संयुक्त अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 शुरू हुआ है। भारतीय सेना ने 20 अगस्त 2025 को तिनसुकिया असम मणिपुर में भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। मुजफ्फरपुर बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार 570 करोड़ रुपये लागत 570 करोड़ है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना को शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल KIWSF में पुरुषों के 1000 मीटर क्वासिकर रेस में स्वर्ण पदक जीता है मोहसिन अली ने पहला पदक। 16वीं एशियाई निशानेबाजी में चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर में एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है भारतीय ओलंपिक एलाविलियन मैरिलियन ने। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र KVK का पुरस्कार मिला है नागालैंड के ICAR कृषि विज्ञान केंद्र वोरखा को। भारत बांग्लादेश की 56वीं महानिदेशक DG स्तर की सीमा वार्ता करेंगे ढाका में। भारत के पहले मानव रहित अंतरिक्षयान गगनयान मिशन जीवन के तहत पहली परीक्षण उड़ान भरेगा इसरो दिसंबर 2025 में। डिजाइनर लिक्विड इंसेंटिव स्कीम के तहत 23 स्टील डिजाइन परियोजना को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन था? तो जिम कॉर्बेट था पहला टाइगर रिजर्व। 23 अगस्त दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया 23 अगस्त 2025 को। स्वयं को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया केरल राज्य ने। भारत में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है सोर्जिया गोर को। सेमिकॉन इंडिया 2025 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली में 2-4 सितंबर 2025 को। सूखे वर्षा मौसम और अन्य मापदंडों की सटीक जानकारी हेतु जियो पोर्टल विकसित किया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है अर्जुन बबूता और इवालियन वॉलियन ने। 3 दिवसीय खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 संपन्न हुआ है डल झील जम्मू कश्मीर में 23 अगस्त 2025 को। शीर्ष स्थान है मध्य प्रदेश में 18 पदक। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में अपना पहला जूनियर विश्व खिताब जीता है भारतीय कंपाउंड पुरुष अंडर 21 के टीम ने कनाडा में। बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है कुश्ती में भारत के काजल दोचाक ने। कृषि निर्यात को बढ़ाने हेतु पटना रायपुर देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोला है कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने एपेडा ने। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LBM-3 M4 से। LBM-3 M4 से सही है। फिर आता है 24 अगस्त महान देशभक्त शिवराम हरि राजगुरु की जयंती मनाई जाती है 24 अगस्त को।
अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाता है कोलंबो, श्रीलंका में 24 अगस्त 2025 को। सार्स 2026 सीजन के लिए प्रोस्टिया कैपिटल का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को। भारतीय बल्लेबाजी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है। चेतेश्वर पुजारा ने 103वें टेस्ट में 7,195 रन से गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण IADT-01 को पूरा किया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पैराशूट आधारित मदन प्रणाली के लिए 16वां एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। निशानेबाजी एशिया प्राप्त सिंह तोमर ने कजाकिस्तान में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन आयोजित होगा ब्रिज टाउन बारबाडोस में 5 से 12 अक्टूबर 2025 को। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में जूनियर विश्व कप में जीतने वाली पहली भारतीय बनी है चिकिता तनिपति कंपाउंडर महिला अंडर 21 के कनाडा में। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए अनीश दयाल को CRPF के पूर्व महानिर्देशक थे। ये एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली और पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट में 23 अगस्त 2025 को। सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है वो कौन सा है? तो वो मोहनजोदाड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदाड़ो है। आ जाइए 25 अगस्त। इलेक्ट्रिक इको ई ट्रक में भारत के 9 गीगावाट चार्जिंग क्षमता की जरूरत होगी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्लीन ट्रांसपोर्ट के अनुसार 2030 तक। स्वास्थ्य क्षमता निर्माण और विकास परियोजनाओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत फिजी ने 25 अगस्त 2025 को। 2 दिवसीय FIBAC बैंकिंग सम्मेलन आयोजित किया गया मुंबई में 25 से 26 अगस्त 2025 को। FICCI और भारतीय बैंक संघ द्वारा भारत समुद्री सप्ताह आयोजित किया गया है 27 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 को मुंबई में। भारत की पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू किया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने लैंगिक समानता के लिए। नागालैंड में के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने। भारत की महिला को रोजगार दर 2017-18 से 23-24 के बीच लगभग दोगुनी हो गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का बीच दोगुनी हो गई श्रम और रोजगार 2017-18 में जहाँ 5.6% थी वही 23-24 में ये 3.2% हो गई है। लिविंग विग टू फ्रीडम कन्वेंशन 2025 का उद्घाटन किया युवा मामले के और खेल राज्य मंत्री निखिल खांडसे ने नई दिल्ली में। 30वां राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 kg भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता मीराबाई चानू अहमदाबाद में। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में 125 में अंडर 18 महिला स्वर्ण पदक जीता है भारत के सरवरी सोमनाथ सेडे ने कनाडा में। साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चक्र चला रहा है CBI। 26 अगस्त इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है 26 अगस्त को। भारत 2035 में $9.5 ट्रिलियन के वित्तीय प्रवाह होगा गोल्ड्समैन सैक्स के अनुसार 2035 तक। उन्नत स्ट्रीट फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी का जलावतरण किया गया है पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में 26 अगस्त 2025 को। विदेश कार्यालय पराक्रम का 7वां दौर आयोजित किया गया भारत कुवैत के बीच 26 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है पूर्व उपसेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल SN राजा सुब्रमण्यम को। लिथुआनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया ईगा सुबेन इगिल्यून को। फेडरल रिजर्व बैंक के गवर्नर लूसा कुकू को बर्खास्त कर दिया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धोखाधड़ी के आरोप में फेडरल रिजर्व बैंक के गवर्नर लूसा कुकू को बर्खास्त कर दिया है। लीसा कुक को 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है सिफ्ट कौर शर्मा ने कजाकिस्तान में। टोल प्लाजा कर्मचारियों में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट आरोहण पहल शुरू किया है NHAI ने। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम रखी गई है लोगों और ग्रहों के लिए आयुर्वेद फॉर पीपुल्स एंड प्लैनेट। भारत में धान की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो कोलडीवा में। कहाँ मिलता है धान का प्राचीनतम साक्ष्य? कोलडीवा में। आ जाइए अब 27 अगस्त विश्व झील लेक दिवस मनाया जाता है 27 अगस्त को। शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक होगी तियानजिन चीन में 21 अगस्त से 1 सितंबर 2025 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना
के 11 साल पूरे होंगे। 28 अगस्त 2025 को घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुआ है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 आयोजित होगा गोवा में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक। अपना 10वां स्टारशिप उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। स्पेसएक्स ने टेक्सॉल स्टारबेस से 26 अगस्त 2025 को भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर किया है। रक्षा मंत्रालय ने 63 लाख पूर्वी सैनिकों के आश्रितों हेतु पेंशन सुविधाओं के स्वास्थ्य सेवा पुनर्वास पर पार्किंसंस रोग जो नैनो प्रौद्योगिकी आधारित बायोसेंस पर का विकास की घोषणा किया है। नैनो प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान INSCT मोहाली ने 15वां भारतीय जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जापान में 29 से 30 अगस्त 2025 को। 70वीं बार सुरक्षा परिषद सुधार वार्ता स्थगित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने SC/ST कल्याण समिति के अध्यक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा भुवनेश्वर में 29 से 30 अगस्त 2025 को। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो क्षेत्रफल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है कैस्पियन झील है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो कैस्पियन सागर है। 28 अगस्त ओनम उत्सव मनाया जाता है केरल में 26 अगस्त से 5 सितंबर तक। टॉप रैंकर्स एक्सीलेंस CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हुआ NLCIL के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक प्रसन्ना कुमार मटुपल्ली को। कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया दिनेश के पटनायक को। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया के अभियान पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है केरल पर्यटक को। बहुक्षेत्रीय त्रिसेवा अभ्यास वाइड स्टार 2025 शुरू हुआ है मिस्र में 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक। उम्मीद पोर्टल एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और विधवाओं के तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों हेतु। जिपमेर के अध्यक्ष कौन है? तो चित्रा सरकार को। शारीरिक और मानसिक आघात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मिल्डीकॉन 2025 आयोजित किया गया चित्कट सेवा महानिर्देशक सेना द्वारा। हैदराबाद के टी वर्कर्स के केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग पेड टैग हब स्थापित किया है जापानी कंपनी तोहो कोकी ने। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 अगस्त 2025 से। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील है वो है सुपीरियर, वो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। आयतन के अनुसार कौन? यहाँ देखिए, आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बैकाल झील। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त 2025 को मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती पर। 12वां पुरुष हॉकी कप 2025 शुरू हुआ था बिहार के राजगीर में 29 अगस्त 2025 को। वर्ष 2022-23 के लिए स्कोप एनिसेंस पुरस्कार प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 29 अगस्त 2025 से नई दिल्ली में। ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल का दूसरा स्थान हासिल किया नीरज चोपड़ा ने। ओपन AI ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है राघव गुप्ता को। राष्ट्रमंडल भारत तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 69 kg भार का स्वर्ण पदक जीता है अजय बाबू वल्लूरू को 335 kg भार उठाकर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। IMF के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया उजित पटेल को। RBI के पूर्व गवर्नर को IMF का कार्यकारी निर्देशक है उजित पटेल। बायो E3 नीति के तहत पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया है भारत ने। 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है टोक्यो जापान में। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? तो वो हिमाचल प्रदेश में है। 30 अगस्त राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। शंघाई सहयोग संगठन SCO का 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था तियाजिन चीन में 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक। फुटबॉल में SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है भारत ने नेपाल को 5-0 से हराया है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित अनुवादक आदिवाणी का बीटा संस्करण को लॉन्च किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के आदिवासी भाषा के लिए। एक ड्रोन निर्माण कंपनी और एक इंजन परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नोएडा में। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है नोएडा में उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है उप प्रधानमंत्री मुखतम वेचांगचाई को। प्रधानमंत्री मोदी को दाउरा गुड़िया भेंट किया है जापान ने।
ऊर्जा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा है। प्रमुख फसल उत्सव नुआखाई उत्सव 2025 मनाया जाता है उड़ीसा में। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? तो कीव है। अफ्रीकी मूल के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 31 अगस्त का। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है तियानजिन, चीन में। 2025 के प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है भारत में गैर लाभकारी संगठन एनजीओ फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को। युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास आयोजित किया जा रहा है भारतीय सेना के वरुणाचल प्रदेश में उच्च ऊंचाई वाले कामेक क्षेत्र में। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए डाक की बुकिंग स्थगित करने की घोषणा किया है भारतीय डाक विभाग ने $1000 के मूल्य के पत्र स्थगित करके। मन की बात कार्यक्रम का 125वां एपिसोड आयोजित हुआ था 31 अगस्त 2025 को। भारत जल्द ही दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा। अफ्रीकी मूल के लोगों का और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय दशक शुरू हुआ है 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2024 तक। 2025 में 87% नए कोयला बिजली प्रस्ताव भारत के चीन द्वारा संतुलित होगा, तो कार्बन ब्रीफ प्रकाशित और ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ने कहा है। 2025 की पहली तिमाही में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हुआ है। 28 अगस्त 2025 में क्लाइमेट रेस के अनुसार 2024 में 0.13% वृद्धि। एशिया का नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।